अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 6 द इंग्लिश एसेंशियल सीरीज़ के यूनिट 7 को रीड करेंगे। हमारे यूनिट 7 का नाम है पेन पैल्स। अब पेन पैल्स क्या होते हैं? सबसे पहले आए हम उनको जानते हैं। पेन पैल्स हम बोलते हैं ऐसे दोस्तों को जो खत लिखने की यानी राइटिंग के ज़रिए आप बनाते हैं। मतलब एक ऐसे दोस्त को जिसको आप भले मिले ना हों लेकिन उनको आप खत लिख के खत के ज़रिए आप उनसे दोस्त बने हैं या मतलब या जैसे ऑनलाइन फ्रेंड्स हो गए आजकल के दौर में हम कह सकते हैं। जैसे हमारे पास इंस्टा पे ऐसे बहुत से लोग ऐड होते हैं जिनको हम जानते नहीं हैं, लेकिन वो हमारे इंस्टा फ्रेंड होते हैं। तो वैसे ही पेन पैल्स यानी खत लिखने वाले दोस्त ऐसे जो एक-दूसरे को खत लिखते हों। आइए अब हम उनको पढ़ते हैं। Last month, students of class 6 participated in a project of making pen pals from other countries. पिछले महीने क्लास 6 के स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया था एक ऐसे प्रोजेक्ट में जिसके ज़रिए वो खत लिखने वाले या खत के ज़रिए खत लिखने के ज़रिए दोस्त बना सकते थे किसी दूसरे ममालिक में से यानी किसी और कंट्री में किसी ऐसे अपनी एज के स्टूडेंट को खत लिख के वो उनसे दोस्त बन सकते थे यानी फ्रेंडशिप कर सकते थे। They send letters to students in Japan through the Japanese embassy. उन्होंने जापान में खत भेजे जापानीज़ एम्बेसी के थ्रू। अच्छा, एम्बेसी वो चीज़ होती है यानी एक ऐसा सरकारी दफ़्तर जो किसी दूसरे मुल्क में अपने मुल्क के मतलब हवाले से काम करता हो, सफ़ारत खाना हो। यानी वहाँ पे हर मुल्क का अलग-अलग सफ़ीर होता है, जैसे पाकिस्तान की एम्बेसी होगी जापान में, वैसे ही जापान की एम्बेसी पाकिस्तान में है और दूसरी कंट्रीज़ की भी एम्बेसीज़ होती ही हैं हर मुल्क में। तो इस इदारे का ये काम होता है कि वो वीज़ा जारी करते हैं और जिस मुल्क में वो होते हैं यानी सपोज़ अगर जापान की एम्बेसी पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान में जितने भी जापानीज़ लोग रहते होंगे, वो उनकी मदद करेंगे अगर कोई मसला होगा या उनके वीज़ा से या पासपोर्ट के हवाले से कोई मसला होगा, तो वो अपने लोगों की मदद कर सकते हैं और उनके सरकारी कामों में उनके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। सो ये एक सरकारी दफ़्तर होता है उस मुल्क का दूसरे मुल्क में। सो इन बच्चों ने अपने मुल्क से दूसरे मुल्क उस एम्बेसी की जापानीज़ एम्बेसी के थ्रू खत भेजे। Today they have received replies to their letters from Japanese students. यानी आज उन्होंने जो खत लिखे थे उनके जवाब उनको वापस मिले हैं अपने जो जापानी दोस्त थे उनसे या स्टूडेंट्स थे उन्होंने उनको वापस खत लिख के भेजे हैं। Everybody is very excited. हर कोई बहुत पुरजोश था, खुश था। Their class teacher, Miss Kulsum, has asked them to open their letters and then read them out to their classmates one by one. उनके क्लास टीचर जिनका नाम मिस कुलसूम था, उन्होंने सब बच्चों से बोला कि अपने लेटर खोलें और क्लास में वन बाय वन पढ़ के अपने क्लासमेट्स को बताएं। Miss Kulsum asked Shahmeer to open his letter and read it to the class. मिस कुलसुम ने अब शहमीर को बोला कि अपना खत खोलें और पूरी क्लास को पढ़ के बताएं। Dear Shahmeer, is it a Shahmeer or Shahmeer? Let's read it. Shahmeer. मेरे को तो शामिर लग रहा। Dear Shahmeer, कोनिचिवा यानी मैं क्यों हंस रही हूँ? नहीं हंसना चाहिए, बुरी बात। So कोनिचिवा मीन्स हेलो इन जापानीज यानी हेलो को जापानीज में कोनिचिवा बोलते हैं। देखिए हम इस लेसन के थ्रू जापानीज लैंग्वेज भी बोलना सीख लेंगे थोड़ी-थोड़ी। जैसे हम कोरियन ड्रामास देखते हैं और उनके थ्रू हमने थोड़े बहुत कोरियन लफ्ज़ सीख लिए हैं, वैसे अब इस लेसन के थ्रू हम कुछ जापानीज वर्ड्स भी सीखें। अ, जैसे कोरियन में हम हेलो को अन्योंग बोलते हैं, वैसे ही यहाँ पे जापानीज़ में बोलेंगे कोनिचिवा मीन्स हेलो इन जापानीज़। हैप्पी टू रिसीव अ लेटर फ्रॉम यू शामिर, आई एम एक्साइटेड टू हैव अ पेन पैल फ्रॉम पाकिस्तान यानी मुझे बहुत खुशी हुई तुम्हारा लेटर रिसीव करके, खत जब मुझे मिला मुझे बहुत खुशी हुई शहमीर और मैं बहुत ज़्यादा पुरजोश हूँ एक खत लिखने वाला दोस्त पाकिस्तान से अगर मेरा होगा तो।
माय नेम इज़ काज़ुकी मीनिंग पीस। मेरा नाम काज़ुकी है जिसका मतलब होता है अमन। आई एम अ 12 ईयर ओल्ड बॉय। मैं एक 12 साला लड़का हूँ। आई स्टडी इन ग्रेड 6। मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ। आई लिव इन टोक्यो, द सिटी ऑफ जापान। मैं टोक्यो में रहता हूँ जो एक जापान की सॉरी द कैपिटल ऑफ जापान जो जापान का दारुल हुकूमत है। माय कंट्री इज़ आल्सो कॉल्ड निप्पॉन, सोर्स ऑफ द सन। मेरी कंट्री को निप्पॉन भी बोला जाता है यानी सूरज का सोर्स। जैसे आपने द राइजिंग्स हमारे जीके के क्वेश्चन में है राइट कि जापान को दूसरा क्या बोला जाता है द लैंड ऑफ राइजिंग सन्स बोला जाता है। सो उसी के हवाले से ये था। वी हैव ऑल 4 सीज़न्स इन जापान। हमारे जापान में चारों मौसम होते हैं। Some parts of Japan are very cold and it snows in winter, while some are hot and humid in summer. यानी जापान के कुछ हिस्से बहुत ज़्यादा ठंडे हैं और वहाँ पे सर्दियों में बर्फ़ भी गिरती है यानी बर्फ़बारी भी होती है। और जबकि कुछ हिस्से हमारे जापान के थोड़े गर्म हैं और नमी वाले होते हैं गर्मियों के दौरान, यानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। जैसे हमारे यहाँ पे जो नॉर्दर्न एरियाज़ है वहाँ पे हाँ, हाँ, जो खुश्क इलाके हैं जैसे कराची हो गया या थर वगैरह साइड हो गया, वहाँ के हिसाब से बहुत ज़्यादा कम गर्मी होती है और सर्दियों में वहाँ पे बर्फ़बारी वगैरह होती है और हमारे यहाँ बहुत ही कम होता है। यानी आप नसरपुर में तो आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा कि कभी बर्फ़ भी पड़ी हो। सो ये जो इलाके होते हैं उनके हवाले से होता है। नाउ आई विल टेल यू हाउ आई स्पेंड माय डे एंड व्हाट माय लाइफ इन स्कूल इज़ लाइक। अब मैं आपको बताऊँगा कि मैं अपना दिन कैसे गुज़ारता हूँ और मेरे स्कूल में अ, मेरा वक़्त कैसे गुज़रता है या मेरी स्कूल की लाइफ़ कैसी है। इन द मॉर्निंग जस्ट लाइक एन अदर चाइल्ड आई ईट ब्रेकफ़ास्ट। सुबह में किसी भी आम बच्चे की तरह मैं नाश्ता करता हूँ, बट आई ईट इट एट अ स्पेशल टेबल कॉल्ड कोतासू व्हिच इज़ अ लो टेबल। अब चाइना में इस टेबल को कोतासू बोलते हैं। अच्छा, इसका मतलब आप लोगों ने अगर कोरियन ड्रामे आप लोगों में से किसी ने देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा वो लोग जैसे हमारे यहाँ डाइनिंग टेबल्स होती है, वहाँ टेबल होती है, चेयर होती है, लेकिन वहाँ पे टेबल होती है और उसको वो लोग ज़मीन पे बैठ के यानी टेबल के चारों तरफ चेयर्स नहीं होती कुशन्स रखे हुए होते हैं जिन पे बैठ के वो लोग खाना खाते हैं। यानी उसको लो टेबल की तरह होती है, उसके अराउंड मैट्स लगे हुए होते हैं और वो ज़मीन पे बैठ के खाना खाते हैं। और अक्सर उन टेबल्स में जो होते हैं वहाँ पे गेस्ट भी मतलब उस टेबल पे ही ऐसा सिस्टम होता है कि वहाँ पे ही चीज़ें गरम कर वग़ैरह भी सकते हैं। अक्सर रेस्टोरेंट्स में जापान में, कोरिया में, हमारे यहाँ भी अब ऐसे काफ़ी रेस्टोरेंट्स आ गए हैं ज जहाँ पे अगर आप लोग इंस्टेंट फूड खाना चाहें यानी कोरियन फूड खाना चाहें तो वो आप अपने टेबल पे ही बना सकते हैं। जैसे जापान में और कोरिया में तो ये सिस्टम होता है कि मीट आप लोग जहाँ रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो वहाँ से मीट आप लेते हो, फिर इसको खुद वहाँ पे फ्राई करके यानी बारबेक्यू करके वहाँ पे टेबल पे ही आप लोग खा सकते हो। यानी वो कच्चा गोश्त आपको होटल वाले देते हैं, फिर उसको पकाना आपको खुद पड़ता है। जैसे हॉट पॉट हो गया, कच्चा सामान लेके फिर खुद ही बनाना होता है। There are no chairs. We sit on the ground on mats with our legs under the table. जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे कोई चेयर्स नहीं होती, उन लोगों को मैट्स पे नीचे बैठना होता है जब उनकी टांगे टेबल के नीचे होते हैं। Usually we eat our traditional breakfast. आमतौर पे हम हमारा जो ट्रेडिशनल नाश्ता है वही खाते हैं व्हिच इज़ मेनली राइस एंड सी फूड जो आम तौर पे मतलब जो सिर्फ़ चावल और सी फूड होता है। माय फेवरेट इज़ राइस स्पोर्ट्स दैट इज़ कॉल्ड ओकायू एंड इज़ ईज़ी टू डाइजेस्ट। जो काज़ुकी है उसका फ़ेवरेट क्या है? चावलों का दलिया है और उसको चावलों का दलिया इसलिए ओकायू यानी चावलों का दलिया ही होता है। उसको जापानीज़ में ओकायू कहते हैं और ये बहुत ज़्यादा हज़म करने में बहुत ईज़ी होता है। हाउएवर समटाइम्स आई ईट एग्स एंड ब्रेड।
जबकि कभी-कभी मैं अंडे और ब्रेड भी खा लेता हूँ। आफ्टर ब्रेकफास्ट आई वियर माय स्कूल यूनिफॉर्म एंड वॉक टू स्कूल। नाश्ता करने के बाद मैं अपने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनता हूँ और स्कूल की तरफ वॉक करके जाता हूँ। I also wear a yellow hat and a jacket on which my home and school addresses are written. मैं एक येलो कलर का हैट यानी टोपी पहनता हूँ और एक ऐसी जैकेट भी पहनता हूँ जिसपे मेरे स्कूल और मेरे घर का एड्रेस लिखा हुआ है। दिस इज़ फॉर माय सेफ्टी सो दैट ड्राइवर्स कैन ईज़िली स्पॉट मी व्हेन आई एम क्रॉसिंग अ रोड। ये मेरी हिफाज़त के लिए है ताकि जो ड्राइवर्स हैं जो वो मुझे जल्दी से देख सकें यानी कोई डार्क कलर होता है तो उसको जल्दी से देख सकें और वो पहचान सकें जब मैं रोड को क्रॉस कर रहा हूँ। स्कूल इन जापानीज़ आर school in Japanese is called Gekko. My school starts at 8:30 a.m. and it ends at 3 p.m. यानी मेरा स्कूल सुबह में 8:30 बजे शुरू होता है, दिन में 3 बजे खत्म होता है। समटाइम्स वी स्टे आफ्टर स्कूल टू टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स एंड अदर एक्टिविटीज़। कभी-कभी हम स्कूल में और भी देर देर रुकते हैं जब हमें स्पोर्ट्स या दूसरी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना हो। आई गो टू स्कूल फ्रॉम मंडे to Friday, 5 days a week, and then every first and third Saturday of the month. मैं स्कूल मंडे टू फ्राइडे यानी हफ्ते में 5 दिन स्कूल जाता हूँ और उसके बाद महीने के फर्स्ट सैटरडे और थर्ड सैटरडे को भी मैं स्कूल जाता हूँ। वैसे उसकी इस सैटरडे और संडे को छुट्टी होती है। We called our teacher संसी यानी जापानीज़ में टीचर को संसी बोला जाता है। That is the Japanese word for teacher. Every morning we bow to our teacher and say good morning. हर सुबह हम अपनी टीचर को बो यानी गर्दन झुका के सलाम करते हैं और गुड मॉर्निंग बोलते हैं। अच्छा कोरियन और जापानीज़ में बोला जाता है कि जो जितना नीचे झुक के सलाम करता है वो अगले की उतनी ही रिस्पेक्ट करता है। I like my school. In school we learn science, art, सोशल स्टडीज, मैथ, इंग्लिश एंड द जापानीज लैंग्वेज। मुझे मेरा स्कूल बहुत पसंद है। मैं अपने स्कूल में साइंस, आर्ट, सोशल स्टडीज, मैथ, इंग्लिश और जापानीज लैंग्वेज सीखता हूँ। ड्यूरिंग द लंच ड्यूरिंग द लंच आवर वी सिट एंड ईट इन द क्लासरूम। लंच यानी लंच के ब्रेक के दौरान हम अपनी क्लास में ही बैठते हैं और वहीं पे खाते हैं। वी गेट अवर लंच फ्रॉम स्कूल व्हिच इज़ हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस। यानी हमें जो लंच मिलता है वो स्कूल की तरफ से ही मिलता है जो बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत वाला होता है और हेल्दी होता है। यूजुअली द फूड वी ईट इज़ राइस, फ्राइड नूडल्स, मीट, मिल्क एंड फ्रूट्स। अक्सर जो हम खाना खाते हैं वो चावल, फ्राइड नूडल्स, गोश्त, दूध या फल ही होते हैं। We use chopstick to eat our food. These are long thin sticks जैसे आप सबको पता है कि चॉपस्टिक क्या होती हैं, लकड़ी की लंबी डंडियाँ होती हैं, जिनसे हम नूडल्स वगैरह भी खाते हैं। सो जापानीज़ लोग जो होते हैं वो चॉपस्टिक से ही अपना खाना खाते हैं। अब तो हमारे यहाँ भी चॉपस्टिक आम हो गई है, हमने भी यूज़ करना सीख लिया है। We also take turns to serve meals to our classmates. यानी हम अक्सर बारियाँ भी लगाते हैं अपने स्कूल मतलब क्लासमेट्स को यानी उनके जो क्लास में बच्चे साथ पढ़ते हैं उनको खाना सर्व करने में हमारी बारियाँ भी लगती हैं। कीपिंग अवर स्कूल क्लीन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू अस। यानी अपने स्कूल की सफाई रखना हमारे लिए बहुत अहम है। माय क्लासमेट एंड आई आल्सो क्लीन द होल हॉल क्लास एंड स्कूल एरिया। जो मेरे क्लासमेट्स हैं और मैं, हम सब अपने स्कूल को खुद साफ करते हैं। अपने क्लासरूम को और अपने स्कूल के जो आस-पास का एरिया है, उसको भी हम लोग खुद साफ करते हैं। अच्छा आप लोगों को पता है, कोरिया और जापान में ये रूल होता है कि जो बच्चे जिस क्लास में पढ़ते हैं, उसको वो लोग खुद साफ करते हैं। यानी स्कूल खत्म होने के बाद 1 दिन ऐसा होता है मतलब वीक में 1 दिन रखते हैं वो लोग कि बच्चे खुद अपने स्कूल की सफाई करें। इससे क्या होता है कि बच्चों में आदत पड़ती है कि वो लोग खुद से अपना काम करना सीखते हैं और वहाँ पे शुरू से बच्चों को ये ट्रेन किया जाता है कि अपने काम खुद करें। हमारे यहाँ ये नहीं होता कि अगर हम बोल भी दें तो बड़ा इश्यू बन जाता है।
सो वहाँ पे ये चीज़ें मतलब बच्चों को शुरू से सिखाई जाती हैं ताकि आगे जाके उनको मुश्किल ना हो। वी पिक अप पेपर फ्रॉम द फ्लोर एंड स्वीप द रूम, यानी हम जो पेपर होते हैं वो ज़मीन से उठाते हैं और फिर अपने क्लासरूम को झाड़ू भी लगाते हैं। वी ऑल्सो क्लीन आवर ओन डेस्क्स एंड थिंग्स, हम अपनी जो डेस्क्स हैं उनको भी साफ करते हैं और जो हमारी चीज़ें हैं उनको भी साफ करते हैं। ड्यूरिंग समर वी हैव स्विमिंग एंड कैन डू लेसन्स ट्वाइस अ वीक, यानी समर्स के दौरान समर हॉलीडेज़ के दौरान हमारी स्विमिंग की क्लास भी होती है। हफ्ते में 2 दिन हमारी स्विमिंग की क्लास होती है और जापानी तलवारबाज़ी की क्लास होती है। अच्छा, केंडो इज़ द मेथड ऑफ स्वॉर्ड fighting used by Japanese soldiers in olden times, but we practice it with bamboo rods. यानी जो केंडू है वो जापानी तलवारबाजी को कहा जाता है जो पुराने वक्तों में जापानी सोल्जर्स करते थे, लेकिन अब कज़ुकी वाले जो हैं वो उसको बम्बू जो रोड्स हैं यानी बम्बू एक लकड़ी का टाइप है उससे वो उसकी प्रैक्टिस करते हैं। सम अदर स्पोर्ट्स इंक्लूडिंग मार्शल आर्ट्स सच एज़ जूडो एंड कराटे, और उसके अलावा दूसरे भी वो स्पोर्ट्स उनमें वो सीखते हैं जिनमें मार्शल आर्ट्स आ गया, जूडो हो गया और कराटे हो गया। Judo is a sport and method of physical training similar to wrestling in which players grip and try to throw each other down. अच्छा, जूडो एक ऐसा फिजिकल ट्रेनिंग है रेसलिंग की तरह ही होता है जिसमें दोनों जो खिलाड़ी हैं वो एक दूसरे को पकड़ना और नीचे करना चाहते मतलब करते हैं। जो पहले ज़मीन पे गिरा वो हार जाता है। यानी एक दूसरे को पकड़ के फिर वो लोग बहुत प्रैक्टिस के साथ ये लोग सीखते हैं। Karate is Japanese self-defense training in which blows and kicks are used. जब कराटे ऐसा है जो अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए लोग सीखते हैं, हमारे यहाँ भी अक्सर लोग सीखते हैं और वो उसमें किक्स एंड ब्लोज होते हैं, यानी आप लोगों ने देखा ही होगा कि कराटे कैसे होती है। वी ऑल्सो प्रैक्टिस आर्चरी, हम तीरंदाजी भी प्रैक्टिस करते हैं। आर्चरी इज अ गेम ऑफ शूटिंग एरोस विद द हेल्प ऑफ बो, यानी जो तीरंदाजी है वो तीर को कमान के ज़रिए फेंकने का एक गेम है, तो ये लोग वो भी सीखते हैं। सम अदर वेस्टर्न स्पोर्ट्स दैट वी लाइक आर बेसबॉल एंड गोल्फ। उसके अलावा कुछ और भी गेम्स हैं जो हम खेलना पसंद करते हैं जिनमें बेसबॉल और गोल्फ आ गया। उसके बाद आफ्टर स्कूल आई वॉक होम एंड व्हेन आई एंटर द डोर आई टेक माय शूज़ ऑफ इमीडिएटली। उसके बाद जब मैं स्कूल वॉक करके जाता हूँ, फिर मैं जब अपने घर के दरवाजे पे पहुँचता हूँ, तो मैं जल्दी से अपने शूज़ उतार लेता हूँ। आई एम नॉट अलाउड टू ब्रिंग शूज़ इनसाइड द हाउस। मुझे घर में शूज़ मतलब जूते पहन के जाने की इजाज़त नहीं है। अक्सर वहाँ पे अ, घर में शूज़ पहन के जाने को गलत समझा जाता है। यानी बाहर से गंदगी वगैरह उन जूतों पे लग गई हो। हालाँकि वो लोग एज़ कम्पेयर टू हमारी कंट्री वहाँ पे बहुत ज़्यादा सफाई होती है, फिर भी वो लोग इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। इनसाइड द इनसाइड द हाउस आई वियर स्लीपर्स का सुरूपा, यानी घर के अंदर मैं ऐसी चप्पलें पहनता हूँ जिनको जापान में सुरूपा कहा जाता है। देन इट्स सुपर टाइम एंड वी ईट एट होम। उसके बाद आता है सबसे अच्छा टाइम जब हम घर पे खाना खाते हैं। माय मदर कुक्स फॉर अस बट आई आल्सो हेल्प हर इन कटिंग, चॉपिंग, वॉशिंग डिशेस एंड क्लीनिंग अप। मेरी मदर हमारे लिए खाना बनाती हैं लेकिन मैं भी उनकी मदद करता हूँ सब्जियों को काटने में, छोटा करने में, बर्तन धोने में या सफाई करने में। समटाइम्स वी ईट सुशी, सुशी इज राइस एंड रॉ फिश और वेजिटेबल्स। कभी-कभी हम सुशी भी खाते हैं। सुशी क्या होती है? चावल होते हैं और उनमें कच्ची मछली होती है सॉरी, या सब्जियाँ होती हैं। After that, I watch television, finish my homework, and before going to bed, I take bath. उसके बाद मैं थोड़ी सी टीवी देखता हूँ, फिर अपना काम मुकम्मल करता हूँ, फिर सोने से पहले पहले मैं नहाता हूँ, फिर मैं सोता हूँ। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ माई होल डे। सो ये थी मेरे पूरे दिन की कहानी। बट आई हैव टू टेल यू लिटिल बिट मोर, लेकिन मैं उसके अलावा भी तुम्हें और कुछ भी बताना चाहता हूँ।
We celebrate Japan's three main national holidays. हम जापान में 3 अहम जो कौमी हॉलीडेज हैं उनको मनाते हैं. The holidays are Imperial's birthday on April 29, New Year's Day on January 1st, and Constitution Day on May 3rd. My favorite festival is the days बॉयज डे फेस्टिवल. मेरा जो पसंदीदा फेस्टिवल है वो बॉयज डे फेस्टिवल है. इट इज ऑन द 5th डे ऑफ द 5th मंथ, यानी 5th मई को ये दिन आता है. फॉर बॉयज डे वी गो टू द कार्निवल. बॉयज डे के लिए हम कार्निवल यानी मेले में जाते हैं. आउटसाइड अवर हाउस वी फ्लाई अ क्रैप काइट. इट इज अ काइट शेप लाइक अ क्रैप फिश. अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा अक्सर मूवीज में या मोबाइल वगैरह पे ही कि वो एक कपड़े की तरह होता है, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, वो डायनासोर नहीं, ड्रैगन की तरह होता है, उसको क्रैप काइट बोलते हैं. दैट सिंबलाइज स्ट्रेंथ, एनर्जी एंड लॉन्ग लाइफ. अच्छा, वो किसकी निशानदेही करता है? ताकत, एनर्जी की और लंबी जिंदगी की वो अलामत होता है. ड्यूरिंग द फेस्टिवल मेनी पीपल वेयर कीमोनो व्हिच इज ट्रेडिशनल जापानीज ड्रेस. अच्छा, इस फेस्टिवल के दौरान लोग वहाँ के रिवायती लिबास पहनते हैं. जैसे हमारे यहाँ का रिवायती लिबास हम हमारी ईद वगैरह पे पहनते हैं, वहाँ पे भी वो लोग अपने फेस्टिवल्स के दौरान अपने रिवायती जापानी रिवायती लिबास पहनते हैं, जिनको कीमोनो बोला जाता है. सो व्हाट डू यू थिंक? इज माय लाइफ एनी डिफरेंट फ्रॉम योर्स और द सेम? अब काजुकी हमारे शामिर से पूछ रहा है कि सो तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है, क्या मेरी ज़िंदगी मुख्तलिफ है तुम्हारी ज़िंदगी के हवाले से? डू कीप राइटिंग टू मी. मुझे लिखते रहना. योर फ्रेंड कज़ूकी. तुम्हारा दोस्त कज़ूकी. यानी उसने शामिर को बोला कि तुम मुझे लिखते रहना, और आखिर में उसने उससे अल्लाह हाफ़िज़ कहा और कि तुम्हारा फ्रेंड कज़ूकी. सो ये थी, हमने कज़ूकी की लाइफ को पढ़ा, हमने बहुत सारे जापानीज़ वर्ड भी सीखे, जैसे कोनिचिवा हो गया, कोतासु हो गया, ओकायु हो गया, सिंसी हो गया, किमोनो हो गया. सो आई होप आप लोगों को ये वर्ड्स याद रहेंगे. हम इनकी क्लास में प्रैक्टिस भी करेंगे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.